नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, ऐसा क्या होगा जीवन में जो मिलेगी आपको खुशियाँ, शुभ संकेत, और क्यों मिलती है जिंदगी में इतनी ठोकरें? दोनों ही दो विरोधी चीज़ें एक साथ आपके साथ क्यों होता? जैसे लगता है खुशियाँ आने को है और उसी क्षण खुशियों तक आप पहुंचने को हैं और रास्ते में अवरोध आ जाते हैं। आती आती खुशियां रह जाती है, दूर कहीं चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बार बार आप जीवन में ठोकर क्यों खाते हैं? और किस्मत कब आपका इंतजार कर रही होती है? सफलता के सही मापदंड क्या हैं? आखिर वो दो बातें कौन सी है जो आपको सफल होने के लिए आपको जानना बहुत आवश्यक है। तमाम बातों के साथ आज हम आपसे जुड़े हैं। और तुला राशि वालों, चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि। और तुला राशि जिनका, आज हम ये नहीं कहेंगे कि जिनका स्थान कहाँ होता है। आज हम बात करेंगे, 7वां स्थान है तुला राशि का, भचक्र की 7वीं राशि है। और शुक्र देव इनके राशि के स्वामी हैं। और साथ ही शुक्र देव जो आपके स्वामी हैं, वो अगर बेहतर स्थिति में हो तो जीवन में खुशियां आसानी से मिलती है। अगर आपके राशि का स्वामी जो आपका शरीर है आपका मजबूत रहे तो यकीन मानिए सब कुछ आप सह लेते हो। बड़े से बड़े तकलीफ, बड़े से बड़े दुख दर्द और अच्छी चीज़ें भी सह लेते हो। कभी कभी लोग खुशी में भी हार्ट फेल कर जाते हैं, तो वो चीज़ें आप बखूबी अपने ऊपर झेल सकते हो। लेकिन अगर आपके राशि के स्वामी ही कमज़ोर पड़ जाएं तब परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि कैसे जानेंगे कि आपके राशि के स्वामी मजबूत हैं या कमज़ोर हैं? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका शुक्र कैसा है। तो ऐसे में देखिए, अब हम बताते हैं, अगर आपके हाथ के अंगूठे में दर्द रहे या पैरों के अंगूठे में, और कभी कभी बेवजह पैर के अंगूठे या हाथ के अंगूठे में परेशानी आए, स्किन परेशान करे, नाखून की समस्या हो जाए, कोई आपको गुप्त रोग परेशान करे, या फिर आपके जीवन साथी से बिना मतलब के कलह कलेश रहने लगे, तब ऐसे में समझना चाहिए कि शुक्र आपका थोड़ा गड़बड़ तो है। ऐसे में क्या करेंगे? वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शुक्र राहु के साथ हो जाए तो भी यहाँ पर परेशानी आती है। लेकिन उतने जगह न जाकर आप बस ये समझ लें कि शुक्र का स्थान अंगूठे में होता है, खासकर हाथों के अंगूठे में। अगर हाथ का अंगूठा सही हो तो किस्मत साथ देता है। इसीलिए हम हमेशा ही अपने तुला वालों दर्शकों से कहते हैं कि आप अपने हाथों के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने ताकि आपका शुक्र बेहतर हो। कितना भी बुरा स्थिति में शुक्र होगा, अगर शुक्रवार के दिन शाम के समय एक चांदी का छल्ला पहन लेते हैं दाहिने या बाएं हाथ में, आपकी मर्जी, यकीन मानिए शुक्र अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे शुभ फल देने लगता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपका शुक्र अगर गड़बड़ हो जाए। ये तो निशानियां थी, लेकिन करेंगे क्या शुक्र को बेहतर करने के लिए? सबसे पहली बात तो शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें ना खाएं। हम ये आपको आम जन जीवन में जो चीज़ें आप लागू कर सकते हैं वही बताएंगे। तमाम तरह के लंबे चौड़े तामझाम में नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करके लाइफ कहीं ना कहीं खो जाता है। तो हमने बात की शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें ना खाएं, जैसे अचार है, दही है, खट्टी चीज़ें बहुत कुछ होती है, तो मत खाइएगा। दूसरी बात, हमेशा ही साफ़ सुथरा रहें, रोज़ नहाएं, टेल्कम पाउडर लगाएं, इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, करीने से कपड़े पहने, अपने बालों को करीने से सजा कर रखें एकदम से टिप टॉप। वैसे भी तुला राशि वाले टिप टॉप ही रहते हैं। हमेशा साफ सुथरा रहें और शरीर को जरा भी गंदा ना रखें। अब ये नहीं कि नाखून बड़े हुए हैं, गंदे हैं पैर के नाखून, पैर एड़ियाँ फटी हुई है, ये सभी चीज़ें नहीं। एकदम से पूरे शरीर को आप अपडेट करके रखें, क्योंकि शुक्र का स्थान आपके शरीर में ही है। और हमेशा पवित्र बने रहें, अपवित्र वाला काम भी ना करें और अपवित्र बने भी ना। वैसे आपको पता होगा हमने क्या कहना चाहा आपसे। ऐसा करने से क्या होगा? आपका शुक्र बेहतर हो जाएगा, शुभ फल देने लगेगा। और अब हम बात करें अगर, तो देखिए तुला राशि वालों, हमने आपको बताया कि शुक्र अशुभ कैसे होता है और क्या करें।
कभी भी गंदे या फटे पुराने कपड़े तो भूलकर भी मत पहनिए। गंदे भी नहीं पहनना है, फटा हुआ भी नहीं पहनना है। पहनिए तो साफ सुथरा सलीके से पहने। और अपने जीवन साथी के साथ, खासकर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखें, उनसे प्रेम से बात करें। और साथ ही हमेशा ही पवित्र बनना है। और बहुत ज़्यादा मन हो, जब आपको लगे नहीं शुक्र तो बहुत गड़बड़ है, तब शुक्रवार के दिन आप फास्ट रख सकते हैं। कुछ शुक्रवार रखिए, आपको सुफल मिलने लगेंगे। तो अब हम बात करेंगे, ये तो थी आपके राशि को, स्वामी को आप कैसे मजबूत करें कि खुशियाँ एक बार फिर से आपके दरवाजे तक दस्तक देने लगे। लेकिन आखिर ज़िंदगी में इतनी ठोकरें क्यों मिलती है, ये भी काबिले तारीफ़ है। तो इसके बारे में हालांकि आपको हमने पहले भी बताया है कि तुला राशि वाले ठोकर तो खाते हैं, पर खुद के कारण नहीं, दूसरों से खा लेते हैं। कारण ये खुद होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव भी होता है जितना भी है सब कोई मिल बांट के खाओ। अब मिल बांट के खाएंगे तो हो गया। अपने लिए तो कुछ ना कुछ बचा नहीं सकते, बचाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें दिखावा बहुत पसंद है ना। आओ सबको हम खिलाते हैं, मेरे पास इतना है। तो ये चीज़ें जिस दिन नहीं रहेगा, अभी लॉकडाउन का वक्त है तो क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल में जीवन है सबका। ऐसे में परेशानियां तो है। हालांकि कुछ लोगों का जीवन अच्छा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां लोग अच्छा खासा चल रहा है मुनाफा। लेकिन अधिकतर लोग 99% लोगों का जीवन स्थिर हो गया है। अब ऐसे में आप चाहेंगे कि यहाँ पर, वैसे ये बातें कहना ही बेईमानी होगी, लेकिन फिर भी ठोकर खाने की वजह यही होती है जीवन में, और इस चक्कर में बहुत लॉस भी होता है। आज हम आपको एक्स्ट्रा मेरिकल अफेयर के बारे में नहीं बताएंगे, आप कहेंगे हर वीडियो में यही बताते हो, तो हमने वैसा ही कहा, आप बहुत ईमानदार होते हैं। ईमानदारी के साथ कोई भी आपके पास कभी भी पहुंच जाए, आप उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते, हमेशा ही सबका हेल्प करते हो आगे बढ़कर। अब इसी में तो परेशानी में फंसते हैं आप। तो भविष्य की चिंता कभी कभी अगर कर लेंगे तो ठोकर कभी नहीं खाएंगे। अपनी जो पर्सनल बातें हैं, गुप्त बातें हैं, जो आपको जीवन में सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो भी ठोकर नहीं खाएंगे। बिंदास रहते हैं, अच्छी बात है, बिंदास रहिए, लेकिन हर वक्त हर किसी के सामने ज़्यादा मुस्कुराइएगा, ज़्यादा खुश रहिएगा, तो आपकी खुशी को किसी न किसी का नज़र लग ही जाएगा। खुश रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने खुशियों को कम से कम किसी से साझा ना करें, ना ही अपने तकलीफ़ों को साझा करें, नहीं तो लोग बेवजह आपको ठोकर ही मारेंगे। तो आप समझदार हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब बात कर रहे हैं आखिर आपका किस्मत कब इंतज़ार कर रहा होता है और सफलता के सही राज क्या हैं। तो यहाँ पर तुला राशि वालों, इमोशनली बहुत थक जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा, और शायद इसीलिए आपको लगता है अब जैसे हार मान रहे हो, लेकिन हार नहीं मानना है। जिस दिन आप हार मान जाओगे उस दिन ज़रा मुश्किल हो जाएगा इस पूरे दुनिया को अपनी लाइफ जीना, क्योंकि तुला वाले ही तो हैं जो सबको लेकर चलते हैं, वरना हर कोई तो मतलबी हैं। तो ऐसे में आपके लिए, आप चाहते हैं कि जीवन में सफल हो, सबसे पहली बात तो आप शनिदेव, जो आप शनि की सबसे प्रिय राशि हैं, उनको लेकर चलें। उनका साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी समस्या होता है लापरवाह होना, कोई भी काम गंभीरता से लेते ही नहीं, चीज़ों को भूल जाते हैं, और इसी चक्कर में बहुत लॉस होता है। ऐसे में मानसिक रूप से आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, यानी मन से दिल से उन्हें याद करें। संभव हो तो सफ़ेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। आखिर शनिदेव जो आपके जीवन का सब कुछ उन्हीं पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि सफल रहें जीवन में, किस्मत का भी साथ मिलता रहे, तो शनिदेव के शरण में ही रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। आपका करियर कैसा होगा, आपका व्यवसाय कैसा होगा, आपके पास पैसे कितने रहेंगे, आपके पास संतान है तो वो आपके कहे में रहेंगे या आपके बातों से बाहर रहेंगे, आपका जीवन में मान सम्मान वाला पार्ट, लगभग सब कुछ। जब इतना सब कुछ शनिदेव के हाथों में है और बिना के शनिदेव के कृपा का आपका जीवन चल ही नहीं सकता, तो ऐसे में धन की मुश्किलें भी परेशान ना करेंगे क्या। एक लोहे का छल्ला
मध्यमा उंगली में यानी मिडिल फिंगर में, दाहिना या बायां किसी में भी पहन सकते हैं, दाहिने हाथ में पहने तो और भी अच्छा, तो शनिवार की शाम में धारण करें, राहत मिलेगी। दूसरी बात, आपके लिए काला रंग शुभ होता है, पहन सकते हैं पर ज़्यादा ना पहने, क्योंकि ज़्यादा पहनेंगे तो फिर संतान उत्पत्ति में समस्या आएगी, हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, महिलाओं को यूटेरस में सिस्ट हो सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा काला रंग का इस्तेमाल तो भूल कर भी ना करें। हालांकि तुला वालों को हमने पहले भी ये बातें बताई है, लेकिन सबसे अंत में आपको बताना चाहें, आपके राशि के स्वामी है शुक्र। अभी तक हमने आपको शुक्र को बेहतर करने की बहुत सारी बातें बताई कि आप अंगूठे में शुक्रवार की शाम एक चांदी का छल्ला धारण करें, आपका नाम भी बढ़ेगा, आपका यश भी बढ़ेगा, धन के खर्चे भी कम होंगे, वैवाहिक जीवन का आनंद भी लेंगे। और तुला राशि वालों, सोना धारण करने से बचिए, क्योंकि आपको तुला राशि वालों को सोना सूट नहीं करता। यहाँ पर एक तो शुक्रदेव आपके स्वामी, ऊपर से शनिदेव की सबसे प्रिय राशि, और शनिदेव के ऊपर ही निर्भर करता है आपके जीवन की स्थिरता। तो आप क्या नहीं चाहते कि आपके जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा आपको किस्मत का और इंतज़ार ना करना पड़े? तो ऐसे में आप चाहते हैं कि किस्मत आपका साथ दे, तो रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। रोज़ शाम में आप अपने ऑफिस में हैं, व्यवसाय स्थल में हैं, जहाँ भी हैं, और ज़्यादा परेशानी हो जीवन में, तब आप करियर में स्थिरता के लिए, जीवन में सफलता के लिए, तमाम चीज़ें जैसे आपके पक्ष में रहें, हर एक चीज़ जीवन में स्थिर रहे, आपको अपयश वगैरह भी ना लगे, जीवन में कभी भी नहीं हो, तब शनि देव के ही मंत्र का जप करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।